Assalamu alaikum class. Today our topic is deviance. What is deviance? Deviance is breaking the norms of a society. Deviance जो है बेसिकली उन वायलेशंस को, उन गलत कामों को बोला जाता है जो कि हमारी सोसाइटी को ख़राब करती हैं, वायलेट करती हैं. According to Horton and Hunt, any failure to conform to customary norms is called deviance. हॉटन एंड हुंट ने कहा था कि कोई भी काम जो कि हमारे रवायती असूलों को तोड़ें या उनको ख़राब करें उन्हें डेवियंस कहा जाता है. द बिहेवियर बिलोंगिंग टू डेवियंस इज़ कॉल्ड डेविएंट बिहेवियर. हर वो बिहेवियर जो हमारे बिलोंग करता है डेवियंस से उन्हें डेविएंट बिहेवियर कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल झूठ बोलना, किसी को गाली देना या जो हमारे रिलीजियस नॉर्म्स हैं उनको तोड़ना या फिर सिग्नल्स ऑफ रोड जो हैं उन्हें तोड़ना, इन सब को हम डेविएंट बिहेवियर कहते हैं. डेविएशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ऑल द पीपल आर नॉट डेविएंट इक्वली. हर इंसान जो है वो बुराई करने में भी एक जैसा नहीं होता. जैसे हर इंसान की जो मेंटल कैपेसिटी है वो दूसरे इंसान से डिफरेंट है. अगर कोई इंसान अच्छा काम जो है, जैसे हम देखते हैं कि लोग हैं वो एक दूसरे से बढ़कर अच्छा काम करते हैं. अगर किसी ने एक अच्छा काम किया है तो वो दूसरा इंसान उससे बढ़कर अच्छा काम करेगा. इसी तरीके से जो बुराई है वो भी लोग जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट और बड़े लेवल पर जाके करते हैं. सम आर मोर डेविएंट दैन अदर्स. कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा बड़े क्रिमिनल्स होते हैं. वो लोग जो फिर हाई लेवल पर जाके क्रिमिनल्स बन जाते हैं उनको जो है कोर्ट्स की तरफ से जो है वो सख्त किस्म की सज़ाएं दी जाती हैं. जैसे किसी को कत्ल कर देने की सज़ा या तो उम्र कैद होगी या मतलब फांसी भी हो सकती है, या किसी को अगवा करना, किसी के साथ ज़्यादती करना वगैरह. Deviation and culture. Deviation of norms is the violation of cultural ways of living. The customs, conventions of a culture are broken when there is deviation by the people. जैसे एक सोसाइटी का एक कल्चर है, एक सोसाइटी का एक कल्चर है, वहाँ पर डिफरेंट लोग रहते हैं. सदियों से उस सोसाइटी में मतलब जिस तरह हम लोगों की अब हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों की जैसा एक कल्चर है, मतलब इस्लामिक हमारा कल्चर है. अगर हम लोगों के बीच में कोई दूसरा बंदा आ जाए किसी और मतलब मज़हब का, वो वहाँ पे आके उस कल्चर में आकर अपना जो है वो इम्पोज़ करना चाहे अपने कल्चर को. जैसे हमारे कल्चर में है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, लेकिन उस कल्चर में वो चीज़ नहीं है, तो वो हमारे लोगों को जो है ये ख़राब करे कि नमाज़ नहीं पढ़नी या ऐसे नहीं तो ऐसे करना है. तो ये जो है वो हमारे उस कल्चर को वायलेट कर रहा है, मतलब वहाँ पे वायलेशन कॉज कर रहा है, और जो हमारा कल्चर है वो फिर उस वायलेशन की वजह से डिसरप्शन का शिकार हो जाता है. उसके बाद आता है डेविएशन इन सोसाइटी. डेविएशन ऑफ नॉर्म्स हैपन्स इन सोसाइटी. बाय दिस एक्ट द बॉन्ड्स ऑफ सोशल ग्रुप्स आर ब्रोकन. जैसे इसी तरह कल्चर के बाद जैसे कोई सोसाइटी आती है, सोसाइटी जो है वो डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलकर बनती है. उस सोसाइटी के कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. जब कोई मतलब सोसाइटी का ही बंदा या कोई बाहर से आके बंदा उसमें वायलेशन कॉज करता है तो वो सोसाइटी जो है वो फिर डिसइंटीग्रेशन का शिकार हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा मुस्लिम कल्चर है, वहाँ पर ये चीज़ है कि जैसे अब इस्लाम ने मुकर्रर कर दिए हैं हदूद. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बाप है, उसके अगर 5 या 6 बच्चे हैं या जितने भी हैं, वो उनके हिसाब से मतलब प्रॉपर्टी का जैसे हिसाब है कि मतलब बेटी है तो उसको कितना हिस्सा देना है, बेटा है तो उसको कितना हिस्सा देना है. अगर तो वो उसी हिसाब के मुताबिक चलें जो इस्लाम ने मुकर्रर किए हैं तो ठीक है. लेकिन अगर जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं वो हमारे इर्द गिर्द भी ये चीज़ बहुत कॉमन है, बल्कि होती है कि मतलब प्रॉपर्टी के लिए अपने बहन भाइयों को मार देते हैं ये ताकि सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए. तो फिर अगर कोई बंदा इस तरीके का काम करता है तो वो उस सोसाइटी को जो है वायलेट करता है, वहाँ पे वायलेशन कॉज करता है, और जो है इस तरीके से जो सोसाइटी है वो मतलब एक बिल्कुल फ़्लो में जा रही होती है, लेकिन वो इस हरकत से जो है वो मतलब कि अफरा तफरी का शिकार हो जाती है. उस सोसाइटी में जो है फिर अनरेस्ट, एक बेसुकूनी जैसी पैदा हो जाती है, और उस सोसाइटी का जो एक सोशल कंट्रोल है जो कि चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखता है, जब वो इस तरह का कोई काम होता है तो वो पैरालाइज मतलब बिल्कुल एक मफलूज हो जाता है उस सोसाइटी का जो वो एक सिस्टम चल रहा होता है किसी भी इस तरीके की वायलेशन से.
deviation and social change. Deviation is breaking of social norms. This creates social problems. کسی بھی قسم کی جو ہے وہ غلط کام جس معاشرے میں ہوتا ہے تو سوسائٹی جو ہے اس معاشرے کا جو لا ہوتا ہے وہ اسی قسم کے جو ہے وہ انفورس کرتا ہے وہاں پر قانون، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے مطابق سزا دی جا سکے. مطلب اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو چوری کی جو سزا ہے وہ لا جو ہے وہ پنشمنٹ جو ہے وہ وہاں انفورس کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دی جا سکے. اس کے بعد آتا ہے ڈیویشن اینڈ لا. دا نیچر اینڈ ایکسٹینٹ آف ڈیویشن آف نارمس ڈپینڈ اپان دا نیچر اینڈ ایکسٹینٹ آف دا لاس. ڈیویشن جو ہے وہ مطلب ہم لوگ کسی بھی سوسائٹی میں جس طریقے کا جو لا ہے نا وہ انفورس کیا جائے گا اسی طریقے کے اس سوسائٹی میں جو ہے وہ جو جرائم ہے، کرائمز ہیں وہ بڑھیں گے. مطلب اگر لوگ جو ہے سیدھے راستے پہ جانے کی بجائے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. مطلب اگر کسی سوسائٹی میں 100 ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہیں وہ لاز انفورس کیے جائیں گے تو وہ جو سوسائٹی ہے 100 ڈفرینٹ ٹائپس کے کرائم کر کے دکھائے گی کہ اگر آپ نے یہ لا انفورس کیا تو ہم اس کو توڑیں گے تو ضرور، اور اسی طرح کا کرائم کر کے دکھائیں گے. آن ڈیویشن آف لاس دا offenders آر punished اینڈ موسٹلی پٹ ان جیلس. جب وہ اس طریقے کے کام کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پھر ڈیفینیٹلی سزائیں ملتی ہیں، اور ان کو جب وہ باز نہیں آتے تو پھر ان کو قید کرنے کے لیے جیل خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے. لا جو ہے وہ کسی بھی ایک سوسائٹی کا، ایک کلچر کا جو ہے وہ ایک سوشل انجن ہے. مطلب لا کے گرد ہی وہ سوسائٹی جو ہے وہ گھومتی ہے. جب ہم اسی لا کو توڑ دیں گے تو اس سوسائٹی میں کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. وہ جو سوسائٹی ہے وہ اس کا جو سوشل کنٹرول ہے وہ بری طرح تباہ ہو جائے گا. دیر از ڈس آرگنائزیشن ان سوسائٹی، اور اس سوسائٹی میں جو ہے وہ ڈس آرگنائزیشن کاز ہوگی. دا ڈیویشن آف ریلیجیس لاز. اسی طرح کسی بھی ریلیجیس لا کو جو توڑنا ہے وہ سن مطلب گناہ ہے. یعنی ہمیں اسلام نے جو ہم پہ حدود مقرر کی ہیں اگر ہم ان کو توڑیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. دا ڈیویشن آف کسٹمز اینڈ رائٹوز از کالڈ وائس اینڈ ڈیویشن آف سوشل لا از کالڈ کرائم. جب ہم کسی مطلب کہ کسٹم کو، کسی رسومات کو، کسی مجلس کو ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے، اور اگر ہم کسی سوشل لا کو توڑتے ہیں تو وہ کرائم ہے. فار ایگزامپل جیسے قتل کر دینا، چوری کرنا، اغوا کرنا یا کسی کے ساتھ فراڈ کرنا جو ہیں یہ سب گناہ، کرائم، سن اور وائس ایز ویل. مطلب کہ یہ گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے اور ایک غیر اخلاقی حرکت بھی ہے.